की जान इसमें चली जाती है। दूसरी बात यह कि प्रशासन क्या कर रहा होता है इन सब चीजों में। पीने का पानी तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे अमर संजीवनी अमृत रखा हुआ है वहाँ कि आज ही मिलेगा पीने का पानी, और पीने के पानी के चक्कर में कोई जान गंवा देगा। श्रद्धा का विषय तो आप किसी को भी भगवान बना दोगे। एक और आप प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बना देते हो। अगर आप किसी कार्यक्रम को करा रहे हो और किसी कार्यक्रम को कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है तो प्रशासन वहाँ पर क्या कर रहा है? ये लग रहा है पानी में अमर संजीवनी थी, तो जैसे ही बाबा जी उठे तो बाबा जी अमर संजीवनी डाल गए होंगे उसमें, तो जनता भगदड़ के लिए भागी और अमर संजीवनी पी के ही मर गई। स्टार्ट। हमारे साथ इस समय मोहित शर्मा जी हैं और हाथरस पे जो कांड हुआ है 133 लोग जो मारे गए हैं उसके बाद बयानबाजी आ रही है, सरकार की तरफ से भी आ रही है, प्रशासन की तरफ से भी आ रही है, लेकिन इसका गुनहगार कौन है, दोषी कौन है? आपको क्या लगता है कि दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है या वो भक्त दोषी है, अंधभक्त? देखिए एक बात तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो देश के अंदर जो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, और एक बड़े स्तर पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों की जान इसमें चली जाती है। दूसरी बात ये कि प्रशासन क्या कर रहा होता है इन सब चीजों में। अगर आप किसी कार्यक्रम को करा रहे हो और किसी कार्यक्रम को कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है तो प्रशासन वहां पर क्या कर रहा है? प्रशासन सिर्फ ये करेगा, नेता सिर्फ ये करेंगे कि हिंदू राष्ट्र का नारा देंगे कि हम तो हिंदुओं के हितैषी हैं, और जब हिंदू मर जाएंगे तो उनको देखेंगे भी नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, जब इतनी सारी पब्लिक वहां पर आई थी तो मुख्यमंत्री ने वहां पर इंतजाम क्यों नहीं कराए? दूसरी बात ये कि जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में उसका भोले बाबा का तो नाम ही नहीं है। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज ये कि आप किसी भी एक आम आदमी को भगवान का दर्जा दे देते हो जो हमारी तरह दिखता है। मेरी बात सुन लीजिए, श्रद्धा का विषय तो आप किसी को भी भगवान बना दोगे। एक और आप प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बना देते हो। अब आप किसी भी आम आदमी, इससे पहले राम रहीम, आसाराम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, कितने बाबाओं की पोल खुली आपने सबने देखा ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर श्रद्धा और आस्था रखनी है आप भगवान में रखिए। आप ये जो भगवान के बीच के जो मीडिएटर लोग हैं, आपको मीडिएटर को पकड़ने की जरूरत क्या है? दूसरी बात यह कि प्रशासन की वहां सबसे बड़ी गलती यह है कि इंतजाम क्यों नहीं थे वहां पर। और गलती है जी, आप कह रहे हैं कि भक्त की प्रशासन की गलती है। भक्त प्रशासन है, प्रशासन भक्त है। आपने मुझे बोला ना कि अंधविश्वास बढ़ रहा है, अंधविश्वास। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, लोग जब इतनी संख्या में पहुंचे तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर इतनी हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं? और दूसरी बात यह कि आप जिनके भक्त थे उन भोले बाबा का स्टेटमेंट अब आया है और वो कह रहे हैं मैं तो पहले ही निकल चुका था। मतलब उनको दिख नहीं रहा था कि कल से कितने लोग मर गए हैं। अगर आप उनके भक्त हैं और आपके बाबा को ही आपकी चिंता नहीं है, मतलब इतने लोग मर गए और बाबा जी अब स्टेटमेंट दे रहे हैं आकर, और बाबा जी का एफआईआर में नाम भी नहीं है। जिनके लिए प्रोग्राम, जिनके लिए कार्यक्रम, उनका नाम ही नहीं। समझ रहे हैं आप? 2-2 लाख का मुआवजा सरकार ने दिया, 50-50 हजार दिया है। मैं कह रहा हूं कल को अगर किसी नेता के घर का कोई बच्चा मर जाए और 2 लाख रुपए उसको दे दिए जाए तो उसका काम हो जाएगा? किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी की माँ चली गई, नहीं किसी की एक्शन तो मैं देख ही रहा हूँ, एक्शन ही देख रहा हूँ। ये योगी जी कह रहे थे मैं जो है इलेक्शन के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा। अगर कंगना रनावत की फिल्म देखने में बिजी रहोगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी उत्तर प्रदेश में। और ये वही हाथरस से जहां पर अभी कुछ समय पहले एक बेटी के साथ में आपने किस तरीके से घटना हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं, एक्शन तो हमने कितना तगड़ा देखा आपको भी पता है। एक्शन इतना तगड़ा होता है कि पहले भी पेपर लीक हुए, लेकिन एक्शन इतना तगड़ा हो कि आज तक पता नहीं दोबारा भी पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं हर चीज में एक्शन ही लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता होता। आज आप ये हाथरस की घटना का मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, अभी हाईलाइटेड है घटना, तो तब तक उसका एक्शन की बात चल रही है। आज से 6 महीने बाद में आप पूछ लें सरकार से कि हाथरस की घटना में कौन कौन दोषी, कौन कौन अपराधी था, तो पता भी नहीं होगा। रिपोर्ट्स मांगा है और आईजी ने, डीजी ने अपना बयान दिया है, प्रशासन ने बयान। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसी रिपोर्टें रोज लग रही हैं और ऐसी रिपोर्टें रोज छप रही हैं। अभी नीट के पेपर में क्या हो गया जरा आप मुझे बता दो हैं? इससे पहले एसएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें कौन सी रिपोर्ट लग गई? सब छोड़ो, पुलवामा की रिपोर्ट बता दो। गुनहगार कौन होगा? 133 लोगों का नहीं, 133 लोगों का जिम्मेदार ये प्रशासन है। ये प्रशासन के साथ साथ ये जो लोग जो गए हैं, जो भगदड़ में जो भग रहे हैं, ये बाबा की कई समाचार पे दिखा रहे हैं कि बाबा की धूल लेने के लिए गए हैं। कोई कह रहा है कि भैया पानी के चक्कर में हुआ है। हकीकत तो पता ही नहीं है कि लोग मरे तो मरे कैसे हैं, ये तो मुझे बताइए आप। सरकार की, सरकार तो कोई जिम्मेदारी लेती ही नहीं है। सरकार जब फ्री हो जिम्मेदारी, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाओ, भिड़ाओ, इन्हें मराओ। सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। सरकार को सारी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और जितने भी मंत्री थे सभी ने दुख व्यक्त किया इस चीज के। ओहो, तो दुख, फिर वही बात, अगर दुख व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? व्यक्त करने के लिए इन पर दुख ही तो है, और कुछ है ही नहीं, तो दुख ही व्यक्त कर सकते हैं और कुछ थोड़ी कर सकते हैं। व्यक्त करने के लिए दुख ही है इनके पास में। आप मुझे ये बताओ कि वो जो लोग मरे हैं वो जिंदा हो जाएंगे आपके दुख व्यक्त करने से?
आप मुझे बताओ उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? और इतनी पब्लिक अगर कहीं बैठी हुई है, अभी अगर कोई विपक्ष का नेता प्रोटेस्ट कर ले उत्तर प्रदेश में, तो बाबा जी के पुलिस अधिकारी सारे लठ लेके पहुंच जाएंगे, सारे पूरा इंतजाम कर देंगे उनका कि कैसे मारना है, कैसे पीटना है। किसान बैठे हुए थे, किसान का बैठना कैसे जीना हराम कर दिया था इन लोगों ने, हैं? और किसान के ऊपर कैसे बेरहमी से लठ बरसाए, पूरे देश ने देखा। अभी नीट के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तो कैसे लठ बरसाए। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, ये बाबा के जो अधिकारी हैं, ये जो पुलिसकर्मी हैं, जहां जरूरत होती है वहां तो लापता रहते हैं ये। उन्होंने कहा कि 80,000 लोगों का परमिशन लिया गया था, लेकिन 2.5 लाख लोग आ गए इसमें, तो गलती प्रशासन की कहाँ है? अच्छा, प्रशासन की गलती नहीं है, प्रशासन एक बार झांक के नहीं देखेगा? 80,000 लोग भी अगर बैठे हुए हैं तो प्रशासन के अधिकारी तो खड़े होंगे, प्रशासन के अधिकारी तो वहां खड़े होंगे, जब पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल कोई तो खड़ा होगा। भीड़ आएगा तो उसको काबू कैसे किया जाएगा? भीड़ आएगा, एक बात आप मुझे बताओ, नेताजी की रैली में भीड़ आती है, प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ आती है, ज्यादा भीड़ आया बाबा के उसमें ओहो बाबा, करने के लिए। पूरा मुझे लग रहा है पूरा वर्ल्ड ही आ गया। दिखे डोनाल्ड ट्रंप भी आया था क्या दर्शन के लिए? बड़े फेमस बाबा हैं वहाँ के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। वो बात आपकी सही है, अगर बाबा फेमस हैं तो एक बात आप मुझे बताओ, पुलिस फोर्स से ज्यादा है क्या बाबा? वो बाबा के भक्त। एक बात आप मुझे तो, अगर कल को नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, मोदी की कोई सभा होती है, मोदी की सभा में 2.5-3 लाख आदमी आते हैं ना, आपने कहा कितने आदमी आए थे? 2.5 लाख। 2.5 लाख, ठीक है, मोदी की सभा में तो दिखाते हैं मीडिया पे कि कहीं 5 लाख पहुंचे, कहीं 4 लाख पहुंचे, तो उनका भी तो इंतजाम होता है या नहीं होता? होता है ना इंतजाम। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि एक बात आप मुझे बताओ, एक क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का मैच होता है कि 50,000 1 लाख आदमियों की तो उसमें भी व्यवस्था होती है, तो पुलिस सारा इंतजाम करके रखती है ना। तो जो प्रशासन के जो अधिकारी थे जो वहां पर खड़े होंगे, उनको इस बात समझ में नहीं आई कि 80,000 की परमिशन है तो 2.5 लाख पब्लिक घुस कैसे रही है अंदर ग्राउंड में? सबको बाहर रोकते और सबको भगाते, सबको भगाते। लेकिन कुछ वहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं कि पेयजल के लिए गई थी, वहाँ की कमिश्नर खुद कह रही है कि वहाँ पर पीने का पानी रखा हुआ था और उसी को लेकर के लोग भाग रहे थे, पीने के पानी को लेकर के लोग भाग रहे थे। हाँ, पीने का पानी थोड़ी, सोने के बिस्किट रखे थे, तो जनता हड़पने लगी कि किसको सबसे ज्यादा सोने के बिस्कुट मिले। ये कोई कहने की बात है? पीने का पानी तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे अमर संजीवनी अमृत रखा हुआ है वहां कि आज ही मिलेगा पीने का पानी, और पीने के पानी के चक्कर में कोई जान गवा देगा। पानी तो हमने कभी पिया ही नहीं है, पहली बारी पानी पी रहे थे, मैंने गलती करी, मैं भी चला था पानी तो मैं भी पी लेता। कमिश्नर की बात गलत है क्या? कमिश्नर ने जो कहा है, आप मुझे बताओ ना, पीने के पानी के चक्कर में इतनी पब्लिक भगेगी, और वो भी एक ही टाइम जब बाबा निकल रहे हैं, मतलब उससे पहले पानी बंद कर रखा था। मुझे लग रहा है पानी में अमर संजीवनी थी, तो जैसे ही बाबा जी उठे तो बाबा जी अमर संजीवनी डाल गए होंगे उसमें, तो जनता भगदड़ के लिए भागी और अमर संजीवनी पी के ही मर गई। ये देख लो आप, है ना? यही कहोगे आप? मैं ये नहीं कह रहा, वहाँ की कमिश्नर कह रही है, जो कमिश्नर ने कहा मैंने। तो भैया एक बात आप मुझे बताओ ना, लॉजिकली चीजों पे आप मुझे बताओ, कल को आप मेरे ऊपर एफआईआर कर दो, चीजें कर दो एफआईआर, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है आपकी एफआईआर से? एफआईआर आपको जहाँ करनी चाहिए वहाँ आपसे एफआईआर नहीं होती है। तो सिर्फ उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग आए थे कह रहे कि भक्त हैं, वो इस तरीके से करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मिट्टी को लिए लोग भागे, उनकी गाड़ी की मिट्टी को लेकर के चूमने के लिए लेकर के लोग भाग रहे थे। एक बात आप मुझे बताओ, ये घर के अंदर आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, बुरा लगे तो लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं इनके माँ बाप सबके वृद्धाश्रम में बैठे होंगे, अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ये देंगे नहीं, और वहाँ बाबा जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। अरे घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण, अगर गीता को मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है नर ही नारायण है। आपने इंसान को पूज लिया, साक्षात भगवान को पूज लिया। आप अपने माता पिता को तो पूजते नहीं हो। भगवान श्री गणेश को पढ़ के देखो ना आप, श्री गणेश ने जब उनको पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए बोला तो उन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर दी, 7 बार अपनी माँ बाप की परिक्रमा कर दी, क्योंकि उनको पता है कि भाई माँ बाप के चरणों में पूरा संसार है, और माँ बाप के चरणों में पूरा संसार है वाक्य में ही। ये बाबा के चक्करों में क्या पड़ना है कि श्रद्धा है उनकी, अब श्रद्धा तो अंधी होती है ना। एक बात आप मुझे बताओ, श्रद्धा अंधी होती है? आप एक बात बताओ, मेरी बात सुन लो, बाबा के पास में अगर इतनी दिव्य दृष्टि और इतनी चीजें हैं तो बाबा के जो भक्त मरे बाबा उन्हें जिंदा कर दें। बाबा को ये समझ नहीं है, नहीं बाबा दूसरों का भविष्य बता रहे हैं, बाबा ये नहीं देख पाए कि कल कार्यक्रम में क्या होगा, बाबा को ये नहीं पता चला कल कार्यक्रम में मेरे भक्त मरेंगे, तो बाबा क्यों आए? वो कहते काफी चमत्कारी बाबा थे, सुदर्शन चक्र वगैरह और ऐसे स्टेज पे बिजली वगैरह गिराते थे वो। हाँ तो बिजली वो हो, बिजली अभी तो फिर एक काम करो ना, सबको जिंदा करवा दो इन्हें सबको जिंदा करा दो, और मैं तो कह रहा हूँ इन्हीं बाबा को प्रधानमंत्री बना दो, बाबा को प्रधानमंत्री बना दो, क्या दिक्कत है? जब बाबा इतने ही चमत्कारी हैं तो प्रधानमंत्री इन्हें ही बना दो, देश की जो इकोनॉमी जो गिर रही है। और एक काम करो, पहले इनको जिंदा कर दें, उसके बाद बाबा की अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ कहीं। ये जो शमशान घाट में जो जलाए जा रहे हैं सब कोई नहीं जलाए जा रहा। सवाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार के लोग होंगे या प्रशासन हो गया, उन लोगों की जिम्मेदारी? जो प्रशासन की जिम्मेदारी और किसकी है? और ये करेंगे कुछ नहीं, मैं रिपोर्ट भेज रहे हैं ना, मेरी बात सुन लो, प्रशासन करें कुछ नहीं। ये जितने भी नेता और मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं ना, ये जो प्रशासन के बेचारे जो अधिकारी हैं, छोटे जो लेवल के स्तर के जो अधिकारी हैं, इन्हें बेचारों को निलंबित कर देंगे, इन्हें सस्पेंड कर देंगे और अपना पल्ला झाड़ देंगे। ये इनका काम होगा, देख लेना आप, आने वाले टाइम में यही होगा, होना यही है, देख लेना आप लोग भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।